कात्यायन। मध्य प्रदेश में मोदी लहर इतनी तेज चली है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में ब्रांड मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातीय गणना और आरक्षण का मॉडल ध्वस्त हो गया। मोदी मैजिक में जादूगर अशोक गहलोत गुम हो गए। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सबसे विश्वसनीय ओबीसी लीडर का मुहर लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ब्रांड मोदी पर जनता ने मुहर लगा दिया। 3 राज्यों के रिजल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा मैजिक चला कि कांग्रेस कहीं भी टक्कर तक नहीं दे पाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ब्रांड मोदी के सामने राहुल गांधी का संघर्ष पूरी तरह फेल हो गया। यही वजह है कि बिहार बीजेपी के नेता इसे ब्रांड मोदी पर मोहर बता रहे हैं। 2024 में पीएम मोदी की जीत की गारंटी दे रहे हैं। दावा है कि लड़ाई 70-30 की लड़ाई होगी। 30 में महागठबंधन होगा और 70% में बीजेपी होगी। देखिए, 70-30 में स्पष्ट तौर पर मानना है, जातियों में ये नहीं है। लेकिन जो ये विचारधारा, लालू विचारधारा, नीतीश विचारधारा के लोग हैं, इसको हम कहते हैं। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। सवाल है कि ऐसा क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को नकार दिया है? इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में नीतीश मॉडल नहीं चला। नीतीश की जातीय गिनती का कार्ड फेल हो गया। जातीय गिनती के आधार पर आरक्षण का असर नहीं दिखा। ओबीसी के सबसे विश्वसनीय लीडर का कार्ड भी नहीं चला। तुष्टीकरण की हवा क्या निकल गई? चुनाव से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने बिहार की तर्ज पर जातीय गिनती का वादा किया था, आरक्षण का मुद्दा उठाया था, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। सत्ता के सेमीफाइनल वाले इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार की वजह अगर बिहार में ढूंढेंगे तो सदन में नीतीश कुमार का सेक्स एजुकेशन वाला बयान हो सकता है। महिलाओं पर टिप्पणी के बाद सीएम को माफी मांगनी पड़ी थी। जीतन राम मांझी से तुम ताम वाला बयान भी हो सकता है, जिसे एनडीए ने दलितों के अपमान से जोड़कर इंडिया गठबंधन को घेरा। जाति सर्वे में गड़बड़ी का बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति कार्ड पर लगातार हमलावर रहे। बिहार में मानस और छुट्टियों के बहाने बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा मिला। जब जाति जनगणना का सवाल उठ रहा था तो उसे भारतीय जनता पार्टी पूरे रूप से सपोर्ट करने का बात कही और आंखें से आंसू निकाल करके इस दर्द के साथ थे कि जाति जनगणना का समर्थन कर रहे थे। पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से एक तरफ कहते हैं कि हमने सर्वसम्मति से इसको पास कराया, दूसरे तरफ कहते हैं कि इसका विरोध किया। यही बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये इनके मन में कुछ है, मुख में कुछ है। सभी दल के प्रतिनिधि ने अपनी अपनी भावना व्यक्त किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया था। इसलिए इनका चरित्र जो है सो हमेशा अलग अलग रहता है, दोहरा चरित्र इनका है। लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद से करीब 100 दिन पहले बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। भले ही हार कांग्रेस की हुई हो, लेकिन नीतीश की नीतियों को भी शिकस्त मिली है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी